सीयूटी यूजी की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अगर आपने एग्जाम दिया है सीयूटी यूजी का, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, कौन से गलत होने वाले हैं ये कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जिसका आपने सही आंसर किया बट सीयूटी की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, तो आप चाहे तो उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। तो आज उसी पूरी प्रोसेस को जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आंसर को चेक करें, अपने मार्क्स को जानें, और अगर चैलेंज करने की है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये जो जो एग्जाम है सीयूटी का वो एग्जाम पूरा कंडक्ट हो चुका है। और एग्जाम जो है ये मई में हमने देखा 11 मई से लेकर 31 मई तक, और कुछ पेपर जो है वो 6 से 7 जून के बीच में भी हुए हैं। टोटल इस बार सीयूटी में 15.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। ये उन बच्चों का नंबर है जो अपीयर्ड हुए हैं। फॉर्म भरने वालों की संख्या तो शायद इससे भी ज्यादा होंगी। ये सभी ऑफिशियल डेटा है जो सीयूटी की एनटीए की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। चैलेंज करने का, अगर आपको आंसर की चैलेंज करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसेस के ही बारे में बात करेंगे। इसकी जो कॉस्टिंग होती है, अगर हर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 200 रुपये देने पड़ते हैं। करने की जो ड्यूरेशन है वो 9 जून से लेके 11 जून के 10 बजे शाम तक ही चैलेंज करा जा सकता है। ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। बट क्वेश्चन को चैलेंज, आंसर की को चैलेंज करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चंस का आंसर क्या किया है और ऑफिशियल आंसर की में उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप कैसे अपनी जो ऑफिशियल आंसर की है आप उसको कैसे एक्सेस करें। आपने जो अपने जो आपके पूरी क्वेश्चन सीट है जो आपने आंसर बनाया है वो उसको कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें। तो हम अपनी रिस्पॉन्स को डाउनलोड करने के लिए जो है हमें उसी पोर्टल पर विजिट करना पड़ेगा जहां पर हमने फॉर्म भरा था। सीयूटी एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के हम उसको लॉग इन करेंगे। सबसे पहले लॉग इन करेंगे और उसके बाद अपने रिस्पॉन्स को देखेंगे। चलिए पूरी प्रोसेस जो है वो देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप इस ऑफिशियल पोर्टल पे जाएं, आप सर्च करेंगे सीयूटी एनटीए, वहां पर ऑफिशियल पोर्टल पे जाके, ये वही पोर्टल है जहां पर आपने फॉर्म सबमिट करा था। आप अपना एप्लीकेशन नंबर इसमें डालेंगे और अपनी पासवर्ड जो है वो डालेंगे। उसके बाद लॉगिन करते ही आपका जो है पोर्टल लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां पर आपको सारी चीजें दिख रही कि आपने सारा रजिस्ट्रेशन पूरा कर रखा है, आपकी सारी चीजें जो है कंप्लीट है, वेरीफाइड है। अब यहां पर आपको ये तो कंफर्मेशन, ये तो एग्जाम आप सब लोगों ने दे दिया। अब यहां पर दो चीजें हैं ध्यान देना है। एक तो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम आपने दिया है, जैसे इस इन्होंने जो एग्जाम दिया है इस एग्जाम में देखेंगे कि इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इनका एक साथ हुआ है। तो यहां से जब आप डाउनलोड करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, उसमें दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के भी। बाकी दूसरा जो इनका टेस्ट रहा, 2 सीटिंग में इनकी टेस्ट हुई थी, दूसरे में अकाउंट्स बिजनेस। तो आपने अगर 3 बार में आपके 3 शिफ्ट में पेपर हुए तो आपको यहां पे 3 ऐसे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। जिन्होंने जिनकी एग्जाम एक शिफ्ट में हुई आपको एक ही दिखेगा, यहां पे 2 दिख रहे हैं। आप अगर आपको मान लो आपने अगर 3 शिफ्ट में दिया और आपको एक ही दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है, आप इसको स्क्रॉल करिएगा, देखिए यहाँ पे ना स्क्रॉल का बना हुआ है, इसको स्क्रॉल करेंगे और आगे आएगा। तो एक तो यहां से जो आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्स है कि आपने किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन टिक किया है, वो आपको यहां से डाउनलोड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। और ऑफिशियल आंसर की से अगर हम मैच करेंगे तो एक हमें अंदाज आ जाएगा, एक अनुमान आ जाएगा कि कितने मार्क्स हमारे सही होने वाले हैं। तो उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मुझे किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किन किन कोर्सेज के लिए मैं अप्लाई करूं। इसके लिए जरूरी है कि आप एक एस्टिमेट जान ले। अगर देखो कुछ क्वेश्चंस के चैलेंज होंगे, क्वेश्चन का आंसर की चेंज भी होगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चंस चेंज होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 50 में से 40 क्वेश्चन बदल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे, तो एक अनुमान तो लगाया जा सकता है। यहां से आपने अपने रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर लिया। अब यहां से क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, यहां से आपको आंसर की मिलेंगे। अगर आपको अपने विंडो में नहीं देख रहा है तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पे ये दिखेगा ऑप्शन क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर की, इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे इस रिस्पॉन्स सीट है ना जैसे मैंने बताया कि इस पीडीएफ में जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के भी हैं, है ना, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। तो मैंने ये दोनों पीडीएफ का अलग अलग कुछ दोनों के एक एक क्वेश्चन को यहां आपको समझाने के लिए क्लिप करके डाला है। जैसे आपने मान लो
इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी है वो ये है, ध्यान से रखना। थोड़ा एनटीए का जो प्रोसेस है मैच करने का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा मजा भी आएगा, करेंगे, अभी समय है हमारे पास, आपके पास भी, आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, थोड़ा टाइम है आपके पास, करेंगे। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन आईडी, हर क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी निकालनी है और 4 ऑप्शन की ऑप्शन आईडी है। इस आपने जो, जैसे यहां पर देखेंगे, इन्होंने जो आंसर किया है, इन्होंने ऑप्शन चुना है फोर्थ। ऑप्शन कौन सा चुना है? फोर्थ चुना है। अब हमने यहां से तो अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड की, जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहां से आपको ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड होगा, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो ऑफिशियल आंसर की वाले पे जैसे ही आप प्रेस करोगे, यहां पे पूरा आपका ऐसा आ जाएगा और यहां पे सेलेक्ट पेपर सेलेक्ट करने को पूछेगा। यहां पे अगर आपने, आपकी 2 बार एग्जाम हुई है, 2 शिफ्ट में हुई है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे जाकर के आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक पूरा इस तरह का खुल जाएगा। ठीक है जी, इस तरह की खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट पेपर आंसर की दिया, टेस्ट पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर ये है और उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये है। ये एनटीए ने बताया कि इस क्वेश्चन आईडी का करेक्ट ऑप्शन ये है। इस क्वेश्चन आईडी को हमें मैच करना पड़ेगा हमारे रिस्पॉन्स वाली में। तो अगर जो हमारा रिस्पॉन्स था, देखिए यहां पे, इसमें हमने क्वेश्चन आईडी देखा लास्ट का 6828, इसको देखिए 6828, इस क्वेश्चन आईडी का ऑफिशियल आंसर की क्या है? 0272, 0272। तो हमें यहां पे जाना है और चेक करना है 0272, तो 0272 ऑप्शन नंबर 4। एनटीए ऑफिशियल आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, 0272। और इन्होंने सेलेक्ट जो करा है वो भी ऑप्शन नंबर 4 किया है। तो ये क्वेश्चन एनटीए के ऑफिशियल आंसर की से आपका सही है। ठीक है। चैलेंज करना कब होता है? जब मान लो एनटीए ने इसका आंसर की कोई और बताया और आपको लग रहा है कि नहीं इसका 4 ही होगा, तब आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करे या ना करे, आपको अपने रिस्पॉन्स सीट को डाउनलोड करना चाहिए, ऑफिशियल आंसर की से उसको मैच करना चाहिए और ये कैलकुलेट करना चाहिए कि हमें कितने मार्क्स आए हैं, ताकि सीयूटी के जब तक रिजल्ट आए और जब तक डीयू की काउंसलिंग शुरू हो, तब तक आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना चुके हो। और उसके लिए जरूरी है कि आपको पता चले कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने सारा प्रोसेस देखा। अब अगर आपको चैलेंज करना है तो आप उसी जगह पर सेलेक्ट कर सकते थे जहां पर आप क्लेम करोगे कि नहीं इसका आंसर आप जो बता रहे हो वो नहीं, कोई और है ना, या फिर नन ऑफ दीज है। इसको चैलेंज करने के बाद आपको अगर कोई सपोर्टिंग पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं कि आपके पास एक, कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, तो उसके लिए कुछ सपोर्टिंग चीजें हैं तो वो दे सकते हैं और फाइनली रिव्यू करके पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपका ये क्लेम सबमिट हो जाएगा। ध्यान देने की बात है कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं और अगर आपने क्लेम नहीं भी करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर एनटीए का ऑफिशियल आंसर की चेंज होता है, मान लो एनटीए ने किसी क्वेश्चन का आंसर बताया बी ऑप्शन है, बाद में किसी ने चैलेंज करा और अब एनटीए ने उसका ऑप्शन चेंज कर दिया, तो नया जो ऑप्शन है वो सभी के लिए चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने क्लेम करा है उन्हीं के लिए चेंज होगा, सबके लिए चेंज होगा। ठीक है जी। तो आफ्टर चैलेंजिंग जो है वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो एनटीए के हैं उनके पास जाता है और अगर उन्होंने उसका वैलिडेशन हो जाता है तो सभी स्टूडेंट जितने भी अफेक्टेड कैंडिडेट हैं सभी की आंसर की में वो चेंज होती है और फिर से रिकैलकुलेट होगा। और यह जो क्लेम करने का ऑप्शन है वो सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसके बाद जो फाइनल आंसर की आएगी वही आपका फाइनल रिजल्ट बताएगा। तो फाइनल आंसर की आने में 15 दिन 20 दिन का समय रहे अभी है, तब तक आप अगर अपने नंबर कैलकुलेट कर ले उस हिसाब से अपने कॉलेज को प्लान कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।